हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज एक विशेष तिथि है। आज के दिन ही भगवान कृष्ण ने गिरिराज जी को धारण किया था। अन्नकूट महोत्सव उत्पन्न हुआ था। गिरिराज जी की बड़ी महिमा है, विशेष रूप से हमारे जैसे साधकों के लिए। गिरिराज जी सर्व मनोभीष्ट प्रदाता हैं। सर्व मनोभीष्ट प्रदाता अर्थात जिसकी जो प्रकार की भी कामना है वो सभी गिरिराज जी पूर्ण करते हैं। भक्तों की कामना केवल होती है भक्ति। बाकी जगत के लोग भी जो कुछ भी मांगते हैं भगवान गिरिराज जी उस सभी को भी पूर्ण करते हैं। यद्यपि तत्वदत दृष्टि से गिरिराज जी स्वयं कृष्ण के ही स्वरूप हैं, किंतु फिर भी गोपियों ने उनको हरिदास वर्य कहा। तो उनका तत्व विचार करते हैं। पहले गिरिराज जी कौन है। गोलोक धाम में एक समय श्रीमती राधा जी ने कृष्ण से कहा कि आप मेरे लिए एक ऐसा स्थान प्रकट करो जो सब प्रकार से लीलाओं के लिए उपयुक्त हो, जहां सुंदर सुंदर कंदराएं हों, सुंदर वृक्ष हों, पर्वत हों, झरने हों, कुंड हों, सब कुछ हो, तभी तो लीला होंगी। तो कृष्ण ने अपने हृदय से गिरिराज जी को प्रकट किया। तो स्वयं कृष्ण से ही प्रकट हुए, इसलिए गिरिराज जी स्वयं कृष्ण से अभिन्न है। इस प्रकार से भगवत तत्व है। दूसरा, शास्त्र में यह भी वर्णन आता है, प्रकृते मनसो जातो गिरि गोवर्धनो महान। प्रकृति अर्थात श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी के मन से गिरिराज जी प्रकट हुए हैं। तो गिरिराज जी मन से राधा जी के प्रकट हुए हैं तो फिर वो मधुर रस के हो गए, क्योंकि जितने भी मधुर रस के परिकर होते हैं वो सब राधा जी से प्रकट होते हैं। इसलिए अलग अलग अधिकार के लोग गिरिराज जी को अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं। जगत के लोग गिरिराज जी को भगवत स्वरूप में ही देखते हैं, क्योंकि जब कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया था तो एक स्वरूप से स्वयं कृष्ण ही गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए थे। और ब्रजवासियों ने देखा, अरे ये तो बिल्कुल कन्हैया जैसा लग रहा है। तो इस प्रकार से भगवत तत्व भी हैं वो, और भगवत तत्व होने पर भी किंतु हरिदास वर्य भी हैं। हरिदास वर्य अर्थात जैसे बलदेव प्रभु हैं। बलदेव प्रभु स्वयं भगवान के द्वितीय प्रकाश हैं, भगवत तत्व हैं, किंतु उनका अभिमान क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं। इसी प्रकार से गिरिराज जी को भी समझना चाहिए। लेकिन रस विचार से अगर जाएंगे तो फिर उसमें अलग विचार हो जाता है। शास्त्र में गिरिराज जी का सख्य भाव भी बताया। गिरिराज जी कृष्ण के साथ में उनका सख्य भाव है, किंतु हमारे गुरु जी कहते थे कि जो सखा होते हैं उनका विशेष लीलाओं में प्रवेश नहीं होता। निवृत्त निकुंज इत्यादि की लीलाएं जो कि गिरिराज जी की कंदरा कंदरा में होती हैं। प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरे ते रचयित नवयुनोर द्वंद्वम अस्मिन न मंदम। प्रमद मदन लीला जो अप्राकृत मदन है, उनके मन को भी मतने वाली जो लीलाएं हैं, अर्थात मधुर रस की जो लीलाएं हैं, वह गिरिराज जी के कंदरा कंदरा में होती है। अब अगर सख्य रस के हैं गिरिराज जी तो फिर वहां पर प्रवेश कैसे होगा। वहां तो केवल मंजरियों का ही प्रवेश है। इसलिए गुरु जी कहते थे गिरिराज जी का मंजरी भाव है। तो अलग अलग भक्त लोग जो भी गिरिराज जी से मांगते हैं, चाहे वो भगवत तत्व के रूप में मांगे, उनसे अपनी लौकिक कामनाएं पूर्ण करें, मुक्ति की इच्छा करें, भक्ति की इच्छा करें, और भक्ति में भी मधुर रस की भी कामना करें, वो सब कुछ गिरिराज जी प्रदान करने वाले हैं।
इसलिए उनको बताया सर्व मनोभीष्ट प्रदाता, सबके, चाहे इस जगत के हों चाहे चित्त जगत के, सब प्रकार के मनोभीष्ट को पूर्ण करने वाले। इसलिए गुरुजी कहते थे गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय साधक को बड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कुछ इधर उधर की चीज मांग लिया तो गिरिराज जी वो सब दे करके वंचना कर देंगे, भक्ति प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन जो उनसे कुछ नहीं मांगेगा, केवल राधा दास्यम मांगेगा, उसको गिरिराज जी राधा दास्यम ही प्रदान करेंगे। तो इस प्रकार से ये गिरिराज जी का स्वरूप है। उसके बाद में गिरिराज जी प्रकट कैसे हुए इस जगत में, उसकी भी लीला है। दो लीलाएं आती हैं। एक तो लीला आती है जब त्रेता युग में भगवान राम आए थे, उस समय पुल बना रहे थे लंका के लिए, तो छोटे छोटे पत्थर रखेंगे तो कितना समय लग जाएगा, पुल बनाने में ही सालों 2 साल कितने साल बीत जाएंगे। तो इसलिए वानर लोग बड़े बड़े पर्वतों को ले लेकर के आने लगे। 100 योजन लंबा पुल था वो, 100 योजन, 1 योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 1200 किलोमीटर लंबा पुल बनाना है। ये छोटे छोटे पत्थरों से कितना समय लग जाएगा। इसलिए बड़े बड़े पर्वत ले लेकर के आने लगे। उसमें तो हनुमान जी तो बड़े शक्तिशाली थे, इसलिए वो गए और जाकर के वो गिरिराज जी को उठा करके लाने लगे। जब गिरिराज जी को उठा करके लाने लगे तब देववाणी हुई, उसी समय वहां आकाशवाणी हुई कि पुल बन करके पूर्ण हो गया है, इसलिए अब जो कोई भी पर्वत जो ला रहा है वो वहीं पर रख दे, क्योंकि अभी लाने से क्या फायदा। तो हनुमान जी ने वो गिरिराज जी को वहीं रख दिया। तब गिरिराज जी ने बड़े दुखी होकर के हनुमान जी से कहा, आपने मुझे राम जी की सेवा से वंचित कर दिया। कितना परम सौभाग्य प्राप्त हुआ था राम जी की सेवा करने का, तो फिर मैं आपको शाप दे दूंगा। तो हनुमान जी ने कहा, अरे ऐसा मत करो, तुम चिंता मत करो, तुमको स्वयं भगवान कृष्ण तुम्हारी पूजा करवाएंगे और तुम्हारे ऊपर में बहुत सारी लीलाएं करेंगे। इस प्रकार से कृष्ण आपको अपने हाथ पर धारण करके ब्रज की रक्षा करेंगे और आपकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। और ये कहकर के हनुमान जी राम जी के पास में आ गए। राम जी को ये सब बात बताई तो राम जी ने कहा कि ठीक है, मैं जब द्वापर में अवतार लूंगा तब गिरिराज जी को अपने हाथ पर धारण करके उनको सौभाग्य प्रदान करूंगा। देखो, अन्य जो पर्वत हैं जो कि राम जी की सेवा में लगे, उन पे तो सारे लोग चल करके गए, लेकिन गिरिराज जी का सौभाग्य कैसा है। राम जी ने जो सेतु बनाया, उन पर जो पत्थर थे उनके ऊपर तो भगवान और उनकी सेना, वानर सेना चल करके गई, लेकिन गिरिराज जी को स्वयं भगवान ने हाथ में धारण किया, ऐसा सौभाग्य प्रदान किया। 7 दिन तक वो भी। और उसके बाद में उनमें सब मधुर रस के भक्त भी थे, उनके नीचे सब गोपियां भी थीं। अभी आगे सुनेंगे, इसलिए गिरिराज जी की बड़ी विशेष महिमा है। गोवर्धन को मैं अपने हथेलियों पर धारण करके सर्वांग के स्पर्श द्वारा उनके अभीष्ट को पूर्ण करूंगा और अपने सखाओं के साथ गोचारण करूंगा और गोपियों के साथ में मधुर मधुर लीलाएं भी करूंगा। तो इस प्रकार से गिरिराज जी का सौभाग्य उन सब पर्वतों में भी सबसे श्रेष्ठ। इसलिए गोपियों ने भी उनको बताया, गिरि नृप हरिदास वर। गिरि नृप मतलब जितने भी पर्वत हैं उनमें नृप राजा हैं, वो गिरिराज, राजाधिराज, महाराज हैं। दूसरी एक कथा आती है कल्प वेद से, गर्ग संहिता के अनुसार वर्णन आता है कि पुलस्त्य ऋषि रहते थे काशी में और एक बार गए थे द्रोणाचल के पास में। वहां द्रोणाचल के पुत्र देखा गिरिराज जी थे, बड़े सुंदर। तो पुलस्त्य ऋषि ने सोचा कि ये जो गिरिराज जी हैं इनको मैं अगर अपने काशी में ले जाऊं तो बड़ा आनंद रहेगा, क्योंकि वहां पर गंगा जी तो हैं किंतु पर्वत कोई भी नहीं है। इसलिए पुलस्त्य ऋषि ने द्रोणाचल से बोला कि आप अपने पुत्र को मेरे साथ भेज दो। द्रोणाचल ने कहा कि देखो, मैं
कैसे भेज सकता हूं, तुम उसकी इच्छा जान लो, अगर वो जाना चाहता है तो आपके साथ चला जाए, क्योंकि जानते थे कि अगर मैंने मना कर दिया तो हिसाब दे देगा, इससे बड़ा अनिष्ट हो सकता है। इसलिए गिरिराज जी से ही पूछा, तो गिरिराज जी ने भी कहा ठीक है मैं आपके साथ चलूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है, मार्ग में आप जहां कहीं भी रख देंगे तो फिर मैं और आगे नहीं जाऊंगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला, तो फिर पूछा कि भाई आप लेकर के कैसे जाओगे, तो पुलस्त्य ऋषि ने कहा उसकी चिंता मत करो। उन्होंने अपने योग बल के द्वारा गिरिराज जी को अपने हथेली पर धारण कर लिया और हाथ पर लेकर के आ रहे थे। जब गिरिराज जी ब्रज में पहुंचे तब उनको स्मरण हुआ कि अरे यहां पर तो भगवान द्वापर में आएंगे, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे, इसलिए ब्रज को छोड़ करके मैं क्यों जाऊं। इसलिए गिरिराज जी ने अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। जब वजन बढ़ाना शुरू कर दिया, इतना ज्यादा वजन बढ़ गया कि पुलस्त्य ऋषि को लघु शंका लगाई। इसलिए उन्होंने गिरिराज जी को वहीं पर रख दिया और लघु शंका करने के लिए चले गए। जब लौट करके आए फिर से गिरिराज जी को उठाने लगे तो गिरिराज जी उठे ही नहीं। पुलस्त्य ऋषि बड़े परेशान हो गए, तो बार बार गिरिराज जी से कहने लगे चलो मेरे साथ। तो गिरिराज जी ने कहा मैंने तो तुमको पहले ही बोला था, अगर कहीं रख दिया फिर दोबारा उठूंगा नहीं, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा और काशी नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि भगवान की सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं उनको दर्शन करनी है। उनको पता था ये पुलस्त्य ऋषि साफ दे सकता है और उन्होंने दिया भी। तो पुलस्त्य ऋषि ने साफ दे दिया कि प्रतिदिन तुम एक एक तिल के परिमाण में क्षीण हो जाओगे। गिरिराज जी ने उस ऋषि के साप को हाथ जोड़ करके खुद ही स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छी बात। मतलब क्या, ये शरीर नष्ट होता है तो होता रहे, क्या फर्क पड़ता है। एक शरीर क्या, कितने शरीर मिल गए हमको, कितने शरीर हमने नष्ट कर दिए, लेकिन भगवान की सेवा करने का सौभाग्य थोड़ी मिलता है। जिस शरीर में भगवान की सेवा करने का सौभाग्य मिले वही सार्थक है। बाकी तो सब शरीर जलाए जा रहे हैं, सब नष्ट होने वाले, क्योंकि उनको कृष्ण की अवतार की बात पता थी। इसलिए गिरिराज जी एक एक तिल करके क्षीण हो रहे हैं। और ऐसा भी वर्णन आता है कि जब तक गिरिराज जी हैं और गंगा जी हैं तब तक कली का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं है। जब कली का जब प्रचंड प्रभाव होगा, गिरिराज जी जब क्षीण हो जाएंगे पूर्ण रूप से, धीरे धीरे देखा नहीं, ये जो गिरिराज जी हैं पहले पूरा आकाश तक छूते थे, अभी कितने छोटे हो गए और धीरे धीरे छोटे होते चले जाएंगे, जब लुप्त हो जाएंगे, जब गिरिराज जी अप्रकट, गंगा जी भी अप्रकट हो जाएंगे, तब कली का प्रचंड प्रभाव होगा। तो इस प्रकार से गिरिराज जी इस जगत में प्रकट हुए। फिर गिरिराज जी को धारण करने की जो लीला है वो कैसे हुई, अन्नकूट महोत्सव क्या हुआ, कैसे हुआ, इसी का आज विशेष महत्व है। ये भी हम लोग सुनते हैं कि एक समय सारे ब्रजवासी यज्ञ की तैयारियां कर रहे थे। बढ़िया बढ़िया सब लोग यज्ञ के लिए सामग्री तैयार करी गई। तो उस समय कृष्ण वहां पर आ गए, क्योंकि कृष्ण सब कुछ जानते थे, ये यज्ञ किसके लिए हो रहा है, वो तो अंतर्यामी है। लेकिन फिर भी उस इंद्र के यज्ञ को बंद करने के लिए ही भगवान ने प्रश्न पूछा अपने पिताजी से कि आज कौन सा उत्सव है जो आप लोग इतनी सारी तैयारियां कर रहे हैं, खूब बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए जा रहे हैं, बढ़िया बढ़िया सब लोगों ने वस्त्र धारण किए हुए हैं, खूब बढ़िया बढ़िया तैयारियां चल रही हैं, सब सजाया गया है, तो आप लोग क्या करना चाहते हैं, आप मुझे ये बताइए। तो नंद बाबा ने उनको बताया कि देखो बेटा, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। इंद्र मेघों के स्वामी हैं और जो मेघ हैं वही जल प्रदान करते हैं और उस जल के द्वारा ही खेती होती है और खेती से ही सारी सामग्री उत्पन्न होती है। जितना भी हम लोग देखते हैं खाने पीने का, पेड़ पौधे जो कुछ भी प्रदान करते हैं वो सब जल से प्रदान करते हैं। और वो जल कहां से आता है? मेघों से आता है।
और मेघ के स्वामी कौन है? इंद्र हैं। इसलिए हम लोग परंपरा में ही, कुल परंपरा में ही इंद्र की पूजा करते हैं। यज्ञ के द्वारा इंद्र को प्रसन्न करते हैं, उसके बाद जो कुछ बचता है उसी अन्न से हम लोग धर्म, अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग के द्वारा जीवन निर्वाह करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने कहा। यह अपनी कुल परंपरा से ही चला आ रहा है। जो इस कुल परंपरा को तोड़ता है उसका कभी भी मंगल नहीं होता, इस प्रकार से बोला। तब भगवान ने कहा, क्योंकि भगवान जानते थे और इंद्र को क्रोध दिलाना चाहते थे और उसकी पूजा को बंद कराना चाहते थे, इसलिए भगवान ने कर्म के सिद्धांत को स्थापित कर दिया। भगवान ने कहा, पिताजी, कर्मणः जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैव विपद्यते। कर्म से ही मनुष्य का जन्म होता है, कर्म से ही मनुष्य की मृत्यु होती है, कर्म से ही सुख और दुख प्राप्त होते हैं, और कर्म से ही भय मंगल जो कुछ भी होता है वो सब कर्म, उसका हेतु कौन है? कर्म ही है। बात भी ठीक है जगत में। इस जगत में जो कुछ भी है, ये जगत कैसा है? कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचिरागा। तो इसलिए हमको जो कुछ भी मिल रहा है तो सब कर्म के अनुसार ही मिल रहा है। आयु कर्मम च वित्तम च विद्या निधनमेव च, ये सब कुछ कर्म में ही फिक्स हो गया। किसके आधार पर? कर्म के अनुसार। पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए उसके अनुसार हमको मनुष्य का शरीर मिला, पशु का शरीर मिला, उस मनुष्य में भी फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, स्त्री, पुरुष, जो कुछ भी हम बने हैं, सुख दुख जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है वो सब कर्म से ही प्राप्त हो रहा है। इसलिए कर्म से अलग किसी को ईश्वर मानना ये बात तो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो क्या इंद्र फल दे देगा? भगवान ने बातें तो सारी ठीक ही बोली हैं। अगर कोई व्यक्ति कर्म नहीं करेगा तो देवता फल दे सकते हैं क्या? देवता भी फल कैसे देते हैं? कर्म के आधार पर ही तो देते हैं। कोई कर्म ही नहीं कर रहा है तो देवता भी फल प्रदान नहीं कर सकते। इसलिए पूर्व संस्कार के अनुसार ही मनुष्य के कर्म फल को देवता भी बदल नहीं सकते, और जो किसी ने जो कर्म किया है तो देवता भी चाह करके उसको बदल नहीं सकते, जिसको हम लोग प्रारब्ध कहते हैं। यहां तक कि देवता अपने प्रारब्ध को भी नहीं बदल सकते। ब्रह्मा जी हैं, इंद्र हैं, इनका भी अपना भी प्रारब्ध है, उसको भी ये लोग बदल नहीं सकते, तो दूसरे का कैसे बदलेंगे? इसलिए सब कुछ कर्म ही है, कर्म से ही सब कुछ होता है। और हम लोग तो वैश्य कुल के हैं। भगवान ने देखो जो बात बताई, और भी बहुत सारी बातें बताई कि जो मेघ हैं वो तो सबको सर्वत्र ही वर्षा करते हैं, उसमें क्या किसी का भेदभाव रहता है कि एक घर में पानी बरसेगा दूसरे घर में नहीं बरसे? ऐसा होता है? जो इंद्र की पूजा करेगा उसके घर में पानी बरसेगा, जो इंद्र की पूजा नहीं करेगा, पड़ोसी पूजा नहीं करता है तो उसके घर में पानी नहीं बरसेगा। कभी देखा ऐसा? तो इसलिए भगवान ने कहा कि ये जो देवता लोग हैं ये लोग भी अपने अपने कर्म के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, अपने अपने स्वभाव के अनुसार, जैसा इनको विधाता ने बनाया। इसलिए इनका कर्तव्य है, इसमें ये कौन सा एहसान कर रहे हैं, इसलिए हमको इनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तो वनों में रहने वाले गोप हैं और गाय के द्वारा ही हमारा पालन होता है, और जो गाय हैं वो सब चरती हैं, गिरिराज जी में जाकर के चरती हैं। गिरिराज जी उनको घास प्रदान करते हैं। गिरिराज जी से जो मेघ हैं वो टकराते हैं तो हमको वृष्टि मिलती है। इसलिए हमको गिरिराज जी गोवर्धन की ही पूजा करनी चाहिए। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने देखो ये जो गोवर्धन की पूजा है ये कितनी महत्वपूर्ण है, कितनी विशेष है, क्योंकि स्वयं भगवान कृष्ण ने इसकी पूजा का प्रवर्तन किया है और पहले खुद अपनी पूजा खुद कर रहे हैं, जिससे कि जगत के लोगों को भगवान कहते हैं ना, मैं जैसा जैसा आचरण करता हूं जगत के लोग भी वैसा ही अनुसरण करते हैं। भगवान स्वयं गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं और अपने प्रिय भक्तों से, ब्रजवासियों से स्वयं करवा रहे हैं। इसीलिए कहते हैं ना, गिरिराज जी जितने भी जो भक्ति प्रदान करने वाले हैं उन सब में भी गिरिराज जी हमारे लिए बहुत बहुत विशेष, क्योंकि कृष्ण ने स्वयं ब्रजवासियों के द्वारा भी उनकी पूजा का प्रवर्तन किया। तो इसलिए हम लोगों को गिरिराज जी की पूजा करनी चाहिए।
हमने जो कुछ भी बनाया, इसलिए खीर, हलवा, पूड़ी, लड्डू, मूंग की दाल, ये जितना भी सब एकत्र कर लिया जाए और ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन कराया जाए, अन्न गौ इत्यादि दक्षिणा दी जाए और सारे के सारे लोगों को फिर गिरिराज जी को भोग लगा करके प्रसाद वितरण किया जाए और उसके बाद में खूब अच्छे से कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर, गहनों से सज धज करके, चंदन लगा करके गौ, ब्राह्मण और गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की जाए। गो इसलिए आज के दिन गो पूजा का भी प्रवर्तन हो। गो पूजा, गोवर्धन मतलब क्या है? गो मतलब गोवर्धन, गो मतलब गोप, गोपी, गो, गोप, गोपी, इन सब का जो वर्धन करते हैं मतलब आनंद प्रदान करते हैं। किस प्रकार से आनंद प्रदान करते हैं? उनकी सेवा करके। गिरिराज जी इन सभी की सेवा करते हैं। गो गायों के लिए सुंदर सुंदर चारा प्रदान करते हैं। वेणुगीत में गोपियां स्वयं कह रही ना, हंतायम अद्रिर्बला हरिदास वर्यो यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद मानम तनोति सह गो गणयोस्तयोर्यत पानीय सुयवस कंदर कंद मूलई। हंतायम अद्रिर्बला हरिदास वर्यो, ये जो गिरिराज जी हैं ये हरिदासों में सर्वोत्तम है और ये क्या करते हैं? सदा सर्वदा यद राम कृष्ण चरण स्पर्श प्रमोद, जब कृष्ण और राम इनके ऊपर में चलते हैं तो ये आनंदित हो जाते हैं और आनंदित होकर के शरीर में पुलक होता है। जो पुलक होता है तो रोमांच के कारण जो रोम है, रोम वो खड़े हो जाते हैं। तो जो गिरिराज जी के अंदर में जो घास है वो सब, वो उनके रोमकूप के समान है, तो वो सब खड़ी हो जाती। घास, सुंदर सुंदर घास उत्पन्न हो जाती, बड़ी कोमल कोमल, चुभने वाली घास नहीं, बड़ी कोमल कोमल घास, रुई से भी कोमल। और जब वो सुंदर सुंदर घासें फिर गाय खाती हैं तो गायों को आनंद होता है। सखाओं के खेलने के लिए गिरिराज जी में अनेक सारी क्रीड़ा स्थलियां हैं, बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं होती हैं। ग्वाल पोखरा है, गिरिराज जी में शक्तिरस की भी बहुत सारी लीला है। ग्वाल पोखरा, वहां पर क्या हुआ था पता है? एक बार सूर्य कुंड में कृष्ण और मधुमंगल गए, राधा जी के साथ में मिलन हुआ। बड़ी सुंदर सुंदर गिरिराज जी में लीलाएं हम लोग सुनेंगे एक एक करके। सूर्य कुंड में क्या होता है? राधा जी के साथ में कृष्ण का मिलन होता है। तो जटिला कुटिला को पता चल गया किसी तरीके से कि ये सूर्य कुंड में कृष्ण आते हैं, इसलिए साथ में जटिला कुटिला भी चली गई। अभी राधा जी हैं वहां पर, सूर्य की पूजा करने के लिए आई हैं, अभी मिलन कैसे होगा? साथ में तो सास है, बड़ा मुश्किल काम। इसलिए कृष्ण ने क्या प्लान बनाया? कृष्ण स्वयं पुरोहित बन करके आ गए और साथ में मधुमंगल को भी ले लिया। अब जो मधुमंगल है उनको कोई पुरोहित तो मिल नहीं रहा था पूजा करने के लिए, पुरोहित तो पूजा कराएगा। इसलिए जब देखा कृष्ण बड़े तेजस्वी ब्राह्मण बालक एकदम, और मधुमंगल ने जाकर के कहा ये हमारे जो गुरुजी हैं, आपको पता नहीं है, ये स्वयं गर्गाचार्य के शिष्य हैं, ये स्वयं गर्गाचार्य के शिष्य हैं, महातेजस्वी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं और स्त्रियों को तो स्पर्श भी नहीं करते। स्पर्श करना तो दूर की बात है, उनको तरफ देखते भी नहीं है। इस प्रकार से मधुमंगल ने बड़ी बड़ी उनकी प्रशंसा करी। तो जो जटिला हैं वो कहने लगी, अरे हमारे तो जो पुत्रवधू है इसके लिए अगर ये पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से इनके मंत्र भी सिद्ध हैं, तो इसलिए वो पूजा सफल हो जाएगी और बड़ा कल्याण होगा। इसलिए हाथ पैर जोड़ने लगी कि किसी प्रकार से आप अपने गुरुजी को राजी करो। कहते नहीं नहीं, ये किसी प्रकार से भी राजी नहीं हो सकते। बहुत जब ज्यादा अनुनय विनय किया तो राजी हो गए और राजी होकर के फिर राधा जी के लिए पूजा करवाई। तो पूजा के फलस्वरूप उसमें सोने की अंगूठी दी जटिला ने प्रसन्न होकर के, और उसके बाद में खूब सारे लड्डू और जो हवन में जो भोग लगता है वो सब प्रदान किया। और मधुमंगल को तो किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, उसको बस लड्डू से ही मतलब, इसलिए लड्डू बांध लिए पोटली में और अंगूठी भी रख ली। और उसके बाद में सब
सूर्य पूजा में राधा जी के साथ मिलन करके फिर आ गए अपने सखाओं के पास में, ये ग्वाल पोखरा। यहां पर सारे सखा बैठे हुए थे और बलदेव प्रभु ने देख लिया पोटली को। जब बलदेव प्रभु ने पोटली को देख लिया और सखाओं को इशारा कर दिया, तो बलदेव प्रभु पूछ रहे हैं, मधुमंगल भैया इस पोटली में क्या है? कहते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तुम लोग थोड़ा दूर रहो मुझसे। तो बस सखा लोग तो समझ गए कि पोटली में माल है, इसलिए सखाओं ने क्या किया, 3-4 सखा गए और इधर से मधुमंगल का एक हाथ पकड़ा, इधर से दूसरा हाथ पकड़ा, और कुछ सखाओं ने आंखें बंद कर दी, अभी पता ही नहीं, पोटली छीन ली। और पोटली छीन करके लड्डू है कौन छोड़ेगा, इसलिए बांट चालू हो गया, बंटवारा चल रहा है। अभी उसके बाद में जब मधुमंगल को छोड़ा तो अभी तो सारा लड्डू लुट गया। मधुमंगल को बड़ा गुस्सा आया, कह रहा अरे तुमने ब्राह्मण का सामान लूटा है, तुम लोग जानते नहीं हो मैं कितना तेजस्वी ब्राह्मण हूं, यज्ञोपवीत ऐसे जनेऊ, अभी मैं तुमको शाप दे दूंगा। इस प्रकार से मधुमंगल कहने लगे। तो फिर कृष्ण ने आकर के समझाया कि देखो भैया लड्डू तो लुट गए, अभी शाप देने से क्या फायदा, इसलिए जो कुछ बचा कुचा है वो ले लो। तो मधुमंगल थोड़ा शांत हो गया, कहता है देखो भाई अब जो चूरा पूरा जो बचा है कम से कम वो तो दे दो। तो इस प्रकार से शक्य रस की लीलाएं होती हैं गिरिराज जी में। तो गो सखाओं को आनंद प्रदान करने वाले गिरिराज जी। सखा लोग जब खेल करके थक जाते हैं तो बड़ी सुंदर सुंदर कंदराएं होती हैं, उनमें विश्राम करते हैं, कृष्ण के चरण भी दबाते हैं। सखा लोगों को जब भूख लगती है तो गिरिराज जी में बड़े सुंदर सुंदर फलदार वृक्ष हैं, उनकी डालें अपने आप झुक जाती हैं और कृष्ण के साथ में सखा लोग भी सुंदर सुंदर फलों को भोजन करते हैं। गोपों को आनंद प्रदान करने वाले और फिर गोपियों को आनंद प्रदान करने वाले। गोपियों को किस प्रकार से, जो भी बताया, मधुर रस की लीलाएं होती हैं। जैसे राधा जी जाती हैं सूर्य कुंड में, कृष्ण के साथ में मिलन होता है, अनेक सारी कंदराएं हैं, उन कंदराओं में जाकर के राधा कृष्ण का निवृत्त निकुंज इत्यादि हैं, उनमें राधा जी के साथ में मिलन होता है। राधा कुंड है, वहां पर कुसुम सरोवर है। कुसुम सरोवर में कितनी सुंदर सुंदर लीला होती है। कुसुम सरोवर की लीलाएं हैं, एक बार 2 प्रकार की उसमें लीलाएं वर्णन आती है। एक बार राधा जी कुसुम सरोवर में पुष्प चयन करने के लिए आती हैं, क्योंकि वहां पर कुसुम सरोवर नाम ही है, वहां बड़े सुंदर सुंदर कुसुम पुष्प होते हैं और सरोवर भी है, वहां पर बड़ा सुंदर स्थान है। तो इसलिए राधा जी वहां पर पुष्प चयन करने के लिए आती है। तो एक बार पुष्प चयन करने के लिए आई, कृष्ण पहुंच गए वहां पर। कृष्ण ने पूछा कौन है? राधा जी ने कहा कोई नहीं है। तो कृष्ण ने कहा ठीक से बताओ कौन है? राधा जी ने फिर कह दिया कोई नहीं है। अभी पहले से उनको पता है फिर भी पूछ रहे हैं, तो राधा जी भी ऐसे ही उत्तर देती हैं। तो कृष्ण ने बोला अरे सीधे सीधे जवाब नहीं देती हो, टेढ़ी मेढ़ी बातें करती हो। तो राधा जी ने कहा तुम कौन से बड़े सीधे हो, तुम भी तो 3 जगह से टेढ़े हो। तो फिर राधा जी ने कहा कि तुमको पता नहीं हम कौन है। तो कृष्ण फिर चुप हो गए। फिर पूछे अच्छा तो यहाँ क्या कर रही हो? तो कहते सूर्य पूजा के लिए पुष्प चयन कर रहे। तो राधा जी से पूछा फिर कृष्ण ने किसके आदेश से तुमने पुष्प चयन कर रही हो? ये भाई किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी। हमारे गार्डन में कोई आकर के बाहर का आदमी फूल तोड़ेगा तो हम बोलेंगे ना। तो इसलिए कृष्ण अपना अधिकार जमा रहे हैं, ये मेरा गार्डन है, इसलिए तुम लोग किसके आदेश से फूल चयन कर रही हो? तो राधा जी ने कहा किसी के आदेश की हमको जरूरत नहीं है। तो कृष्ण कहने लगे हो आज चोरी पकड़ी गई। मैं सोचता था हर दिन ये हमारी पुष्प वाटिका से कौन फूल चुरा करके ले जाता है, तुम लोग हो असली चोर, इसलिए तुमको इसका आज मैं दंड दूंगा। आज मैंने तुमको पकड़ लिया रंगे हाथों, रेड हैंडेड। तो राधा जी ने कहा अच्छा तुम इसके पुष्प वाटिका के स्वामी, तुमको किसने बनाया? तुम कैसे स्वामी बन गए इस पुष्प वाटिका के? कभी एक पौधा लगाया यहाँ पर आकर के? भाई स्वामी कौन होता है? पौधा लगाता है माली, उसके बाद उनको खाद देता है, पानी देता है, उनकी रक्षा करता है। तुम क्या करते हो? तुमने कभी एक पौधा तो लगाया नहीं यहाँ पर,
कभी खाद पानी दिया नहीं, और ये तो बात छोड़ दो, उल्टा तुम लाख लाख गाय लेकर के हमारे पौधे को और बिगाड़ते हो, तोड़ते हो, और ये हमारी पुष्प वाटिका को उजाड़ के चले जाते हो, स्वामी बनते हो। अरे तुम तो उल्टा इसके उजाड़ने वाले हो। कृष्ण कहने लगे, देखो तुम मेरे जैसे धर्मात्मा के ऊपर में आक्षेप मत करो, मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। तो राधा जी ने कहा, अच्छा कैसे धर्मात्मा, बड़ा पता है हमें। जन्म लेते ही 6 दिन के थे तो पूतना को मार दिया, नारी का वध कर दिया, ये धर्मात्मा का काम है, नारी का वध करना। शास्त्र में गो नारी इत्यादि का वध करना वर्जित बताया, दुष्ट होने पर भी वर्जित करना है। और दूसरा धर्म का काम झूठ बोलना, सारे ब्रज में यह बात प्रसिद्ध है कि तुमसे बड़ा झूठा कोई है ही नहीं। और तीसरा चोरी करना, ये देखो सारे धर्म के काम गिना रहे हैं। नारी का वध किया, झूठ बोला, चोरी करी, घर घर में जाकर के चुराते हो, फिर थोड़ा बड़े और हो गए तो फिर स्त्रियों के वस्त्र चुरा करके चले गए, यही तो धर्म का काम है तुम। और अभी कुछ दिन पहले ही तुमने क्या किया, एक गाय के बछड़े का वध किया, वत्सासुर का वध कर दिया। तो इस प्रकार से जितने भी धर्म के काम है तुमने सारे तो कर रखे हैं। तो मधुमंगल भैया साथ में था, वो समझ गया। कृष्ण भी कुछ बोल नहीं पाए, कि जितनी बातें बोली सब काट दी। तो कृष्ण ऐसे सिर खुजाने लगे। मधुमंगल ने कहा, देखो भैया ऐसा है, यहां से निकल लो, इसी में भलाई है। तो चुपचाप कृष्ण चले गए और सखियां सारी ताली बजा बजा करके हंसने लगी। तो इस प्रकार से कुसुम सरोवर की लीला है। दूसरी लीला है जो रूप गोस्वामी ने दर्शन किया था। कृष्ण को पता है कि राधा जी पुष्प चयन करने के लिए यहां पर आएंगी, इसलिए एक दिन कृष्ण ने क्या किया, एक डाल के ऊपर चढ़ गए, पेड़ की डाल के ऊपर, जिसके ऊपर बहुत सारे पुष्प थे, और उसको पैर से दबा दिया। पैर से दबा दिया, वो डाल नीचे हो गई। तो राधा जी आई पुष्प चयन करने के लिए, उन्होंने देखा ये डाल नीची है, इसलिए उसको डाल को पकड़ करके एक हाथ से और दूसरे हाथ से पकड़ करके तो टोकरी में रख रही थी। उतनी देर में कृष्ण ने उसके डाल के ऊपर से छलांग लगा दी, उछल गए। जब उछल गए तो डाल भी उछल गई और राधा जी तो हवा में लटक गई और चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तो कृष्ण तुरंत पेड़ के ऊपर से कूद करके आए और उनको गोद में उठा लिया, और गोद में उठा करके उनको नीचे उतारा। तो जो राधा जी थी, वो जो सखियां थी, वो सखियां ये देख करके तालियां बजा बजा करके हंसने लगी, और राधा जी ने बड़े क्रोध में आकर के कृष्ण की भर्त्सना की। दुष्ट कहीं का, छली कपटी, ऐसे काम करता है। तो इस प्रकार से ये जो मधुर मधुर लीलाएं हैं, ये सब गिरिराज जी के अंदर में होती हैं। तो इसलिए हंतायम अद्रिवला हरिदास वर्य, हरिदास वर्य क्यों है वो? क्योंकि समस्त प्रकार की वो सेवा करते हैं। हरिदास भगवान के दास, भगवान के जो भक्त हैं, उनमें सर्वोत्तम कौन है? जो सबसे ज्यादा जो सेवा करता है वही सर्वोत्तम। तो बृहद भागवतामृत में भी ये सब वर्णन आया है कि जो युधिष्ठिर महाराज हैं, युधिष्ठिर महाराज को भी श्रीमद् भागवत में हरिदास बताया। वो भी हरिदास है, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान के प्रिय भी हैं। किस प्रकार से प्रिय हैं कि नारद जी एक बार गए वहां पर, तो युधिष्ठिर महाराज उनको प्रणाम करने लगे, सेवा सत्कार करने लगे। तो नारद जी कहने लगे, अरे आप हमको प्रणाम क्यों करते हैं? आपका सौभाग्य तो हमसे बहुत ज्यादा है। यूयम लोके वत भूरिभागा लोकम पुनाना मुनियो व्यंति येषाम ग्रहाणाम वसति साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। इस पृथ्वी पर आप लोग ही धन्य हैं, क्योंकि आपके घर में स्वयं भगवान वास करते हैं, और उन भगवान के दर्शन करने के लिए तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि निरंतर आगमन करते हैं। इसलिए आपका ही सौभाग्य है, क्योंकि वो ऋषि मुनि और वो भगवान हमारे घर में नहीं रहते, नारद जी के घर में रहते हैं। नारद जी का तो घर ही नहीं है, लेकिन युधिष्ठिर महाराज के घर में स्वयं भगवान रहते हैं। तो इसलिए जो युधिष्ठिर महाराज है वो हरिदास है। और दूसरे हरिदास फिर युधिष्ठिर महाराज से जब नारद जी ने कहा कि आप ही परम सौभाग्यशाली हैं पांडव लोग,
तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हम सौभाग्यशाली नहीं हैं, ये यादव लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि भगवान इनके किसी सगे संबंधी हैं, किसी के पति हैं, किसी के पिता हैं, किसी के पुत्र हैं, किसी के भाई हैं। इस प्रकार से जो यादव हैं इनका कृष्ण के साथ में साक्षात संबंध है, इसलिए ये लोग परम सौभाग्यशाली हैं। तो नारद जी यादवों के पास में गए। यादवों के पास गए तो यादव ने क्या बताया कि देखो भाई, हमारे बीच में उद्धव जी श्रेष्ठ हैं, क्योंकि हमको छोड़कर भी कृष्ण कभी कभी चले जाते हैं, हस्तिनापुर जाते हैं या अन्य कई स्थानों पर भी जाते हैं, लेकिन उद्धव जी को सब समय साथ में लेकर के जाते, उद्धव जी को कहीं नहीं छोड़ते। और उद्धव जी कहीं बाहर जाते भी हैं तो वो कृष्ण की आज्ञा से उनकी सेवा करने के लिए जाते, इसलिए उद्धव जी बड़े सौभाग्यशाली हैं। तो उद्धव जी के पास नारद जी पहुंचे और उनकी महिमा गान करने लगे। उद्धव जी श्रेष्ठ हैं, विष्णु नाम प्रवरो मंत्री कृष्ण से दयित सका। तो इस प्रकार से उद्धव जी श्रेष्ठ हैं। लेकिन उद्धव जी ने फिर क्या बताया? उद्धव जी ने बताया कि ब्रज में जाने से पहले ही मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता था, लेकिन ब्रज में जाकर के ये मेरा भ्रम दूर हो गया। जो गोपियां हैं, ब्रजवासी हैं, वही भगवान के अत्यंत प्रिय पात्र हैं, और उन ब्रजवासियों में भी जो गोपियां हैं वही सर्वोत्तम, ठीक है। और उन गोपियों में भी सबसे श्रेष्ठ कौन है? तयोपि उभयोर मध्ये राधिका सर्वथाधिका। जो गोपियां हैं उनके भी करोड़ों करोड़ों हैं, उनमें भी राधा और चंद्रावली श्रेष्ठ हैं, उन चंद्रावली से भी राधा जी श्रेष्ठ हैं। तो इस प्रकार से जो राधा जी हैं वो स्वयं गिरिराज जी को क्या कर रही हैं? हंतायम अद्रिवला हरिदास वर्य। यद्यपि यहां पर बताया नहीं राधा जी ने ये बात बोली, लेकिन श्री रघुनाथ दास गोस्वामी ने गोवर्धन वास संप्रार्थना दशकम लिखा है, उसमें बताया गिरि नृप हरिदास वर्येति श्री राधिका वक्त्र चंद्रा, ठीक है। नामामृतम उदितम श्री राधिका वक्त्र चंद्रा, गिरि नृप हरिदास वर्येति। हरिदास वर्य जो नामामृतम है ये कहां से उदित हुआ? श्री राधा जी के मुख से उदित हुआ। इसलिए जो गिरिराज जी हैं वो सर्वोत्तम है, इसलिए गिरिराज जी की प्रदक्षिणा की जाए, इस प्रकार से कृष्ण ने कहा। तब जो गोवर्धन जो ब्रजवासी हैं उन्होंने फिर ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों से स्वस्ति वाचन कराया, गो पूजा की, गायों को हरी हरी घास खिलाई, उनको सुंदर सुंदर वस्त्र दिए, गायों को पूजा किया धूप दीप पुष्प इत्यादि के द्वारा। उसके बाद में नंद बाबा और गोपों ने गायों को आगे करके, आगे आगे गाय चल रही थी, पीछे पीछे गो ब्रजवासी चल रहे थे, गिरिराज जी की प्रदक्षिणा करी। गोपियां बड़े सुंदर सुंदर श्रृंगार करके बैलों से जुती हुई गाड़ियों में बैठ करके, जैसे हमारे यहाँ पर लीला है ना, वही वो लीला वही है। तो उसमें कृष्ण बलराम चल रहे हैं, गायें चल रही हैं, और पीछे की तरफ कौन है? जितनी भी गोपियां हैं वो सब सुंदर सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर सुंदर वस्त्र पहन करके बैलगाड़ियों में बैठ करके जा रही हैं। तो जितने वृद्ध थे, गोपियां थी, वो सब बैलगाड़ी में बैठ करके गए, और इस प्रकार से गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। परिक्रमा करके फिर उसके बाद में जो गिरिराज जी को जब भोग लगाया, कृष्ण की लीलाओं का गान करते हुए परिक्रमा करी। मतलब क्या? जब हमको गिरिराज जी की परिक्रमा करते समय हरिनाम करना चाहिए, नहीं तो कोई लाभ नहीं है। इधर उधर संसार की बातें करते लोग जाते, देखते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे, बातें कर रहे हैं, फिर इधर संसार की। जब भोग लगाया तो ब्रजवासियों ने देखा कि गिरिराज जी स्वयं प्रकट हो गए। तो गिरिराज जी को देख करके बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अरे इंद्र को अब तक इतने सालों से यज्ञ कर रहे थे, कभी इंद्र को देखा नहीं किसी ने, लेकिन गिरिराज जी को पहली बार ही पूजा किया और गिरिराज जी प्रकट हो गए। और प्रकट होकर के उनको जो कुछ भी सामान दिया था वो सब खा लिया उन्होंने। और ब्रजवासी कहने लगे, देखो कैसे आश्चर्य की बात है, गिरिराज जी ने साक्षात प्रकट होकर के हमारे ऊपर कृपा की है। इस प्रकार से गिरिराज जी का पूजन हुआ, गिरिराज जी को भोग लगाया गया, अन्नकूट महोत्सव किया गया, खीर पूड़ी लड्डू पुआ अन्न सब कुछ, सब प्रकार के व्यंजन गिरिराज जी ने ग्रहण कर लिए।
और कृष्ण ने देखा सारे गिरिराज जी खा गए, तो ब्रजवासियों को क्या मिलेगा? तो कृष्ण ही तो गिरिराज जी के रूप में प्रकट हुए थे। इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, वैसे हाथ किया, वो सारे के सारे सब पात्र फिर भर गए। इस प्रकार से अन्नकूट महोत्सव हुआ। गिरिराज जी को भोग लगाने के बाद फिर सबको वितरण किया गया। लेकिन ये खबर पहुंच गई कहां? मीडिया में, इंद्र के पास में पहुंच गई, सैटेलाइट चैनल से। और इंद्र को जब पता चला कि ये ब्रजवासियों ने मेरा पूजा बंद करके और गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, तो उसको तो बड़ा क्रोध हुआ। क्योंकि जो देवता हैं वो सात्विक तो हैं, किंतु उनके अंदर भी प्रतिष्ठा की बहुत कामना है, प्रतिष्ठा की बहुत कामना होती है। इसलिए इंद्र वहां पर आया। पहले तो बहुत बुरा भला कहा, एक मूढ़ बालक ये कृष्ण के बातों में आकर के ब्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी, इन लोगों को मजा चखाऊंगा मैं। एक तो ये धन के नशे में चूर हो रहे हैं, और दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। इसलिए इनके घमंड को तुम लोग धूल में मिला दो और पशुओं का संहार कर दो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पे चढ़ करके, सांवर्तक मेघ, प्रलयकालीन मेघ होते हैं ये। जब प्रलय करनी होती है ब्रह्मा जी को, तब इन मेघों को छोड़ा जाता है। इसकी एक बूंद जो होती है ना, वो हाथी की सूंड इतना मोटा बूंद होता है। तो इतना मोटा बूंद अगर हमारे सिर के ऊपर गिरेगा तो वहीं पे राम नाम सत्य हो जाएगा। इसलिए तो प्रलय आती है। जिसके ऊपर गिरता है, मकान के ऊपर गिरेगा, मकान टूट जाएगा। जो कुछ भी बनाया है सब कुछ सृष्टि पानी पानी हो जाएगी। इतना मोटा मोटा हाथी की सूंड के बराबर में बूंदें गिरती हैं। ऐसे करके वो संवर्तक मेघों को भेज दिया। चारों तरफ बिजली कड़कने लगी, बरसात होने लगी, आंधी आने लगी प्रचंड, खंबे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे। तब फिर गोकुलवासी बड़े व्याकुल हो गए, ब्रजवासी, और व्याकुल होकर के कृष्ण की शरण में गए। तब कृष्ण की जब शरण में गए, तब कृष्ण समझ गए कि ये हमने इंद्र का यज्ञ भंग किया था, इसलिए ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मान रहा है और अपना अहंकार दिखा रहा है। इसलिए मैं इसके जो अहंकार है उसको चूर चूर कर दूंगा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि चिंता मत करो तुम सब लोग मेरे साथ में आ जाओ। और सभी ब्रजवासियों को बुला लिया और कृष्ण गए गोवर्धन गिरिराज जी के पास में और कहा, हमने गिरिराज जी की पूजा करी है, इसलिए गिरिराज जी ही हमारी इस विपत्ति से रक्षा भी करेंगे। और कृष्ण ने बस ऐसे ही यहाँ पर हाथ लगाया और धीरे धीरे देखा, ब्रजवासियों ने देखा कि देखते ही देखते गिरिराज जी को कृष्ण ने अपने हाथ के ऊपर में धारण कर लिया। गिरिराज जी 7 कोस के होंगे, 21 किलोमीटर का तो परिक्रमा, इतना बड़ा विशाल गिरिराज जी। उस समय तो और भी ज्यादा विशाल थे, तब से तिलते छीण भी हो रहे हैं ना, छीण हो रहे हैं। तो इस प्रकार से जब गिरिराज जी को धारण किया और कृष्ण ने कहा कि सभी लोग गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, तो जितने भी ब्रजवासी थे वो अपनी गायों को लेकर के, अपना सामान लेकर के, खाने पीने का सामान लेकर के, और सब गोप गोपी गोपियां सब कोई, तो सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। और कृष्ण को भी बड़ा आनंद हुआ। क्यों? क्योंकि पहले गोपियों के साथ में मिलन नहीं हो पाता था, सांसारिक बाधाएं हैं, इसलिए छुप छुप करके मिलना पड़ता था। लेकिन अभी जब वृष्टि हो रही है तो सारे ब्रजवासी गोवर्धन के नीचे ही आ गए, इसलिए वहां पर स्वयं राधा जी भी विराजमान है। और कृष्ण तो, उनको तो पता ही नहीं है कि राधा जी को जब देख रहे हैं, पता ही नहीं कि परिश्रम भी कुछ हो रहा है, वो तो आनंद में है उल्टा। इसलिए 7 दिन कब हो गए उनको पता ही नहीं चला। और मैया भी अपने पुत्र को लालन पालन कर रही हैं। मैया कहने लगी, जो अन्य जो गोप हैं, कि अरे भाई कन्हैया थक गया होगा, तुम लोग थोड़ा उसकी सहायता करवाओ। तो गोप लोग भी कहने लगे, ये लग रहा है कि कृष्ण माखन खाता है ना, इसी वजह से इसके अंदर इतनी ताकत है, हम लोग भी देखो लगाते हैं अभी डंडा अपना। तो सब डंडे लगा दिए। कहते हैं कि कृष्ण से कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम छोड़ दो, हम थोड़ी देर संभाल लेते हैं, थोड़ा तुम रेस्ट कर लो। तो कुछ सखा लोग हाथ दबा रहे हैं कृष्ण का। तो कृष्ण हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने थोड़ा सा गोवर्धन को जैसे ही थोड़ा सा नीचे किया, देखा सबकी डंडी कट 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 करे टूट करके सब गिर पड़े।
और इस प्रकार से कृष्ण फिर उनको देख करके सखाओं को हंसने लगे और कहने लगे, चिंता मत करो तुम लोग, मुझे कोई परिश्रम नहीं हो रहा है। इसी कारण से जो कृष्ण है उन्होंने इंद्र के ऊपर ज्यादा कोप नहीं किया, क्योंकि उनको बड़ा आनंद हुआ। पूर्व राग जो गिरिराज धारण लीला है कृष्ण की पूर्व राग लीला है। पूर्व राग किसको कहते हैं? जहां पर अभी राधा कृष्ण का मिलन अभी हुआ नहीं है, उससे पहले ही जो प्रेम हृदय में उत्पन्न होता है, देख करके सुन करके। तो इस प्रकार की कोई देखेगा तो स्वाभाविक रूप से प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। तो गोपियों के हृदय में कृष्ण को देख करके प्रेम उत्पन्न हुआ। कालिया दमन लीला और ये गिरिराज धारण लीला, ये पूर्व राग लीला। तो इस प्रकार से जो गिरिराज जी को धारण किया, अन्नकूट महोत्सव हुआ। और फिर जब इंद्र ने जब इतना सब कुछ चलाया, वज्र भी चलाया, कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा इंद्र के हाथ को ही भगवान ने स्तंभित कर दिया। और भगवान ने आदेश दिया ऊपर से सुदर्शन को, सुदर्शन ऊपर से जितना भी पानी गिर रहा था उसको ऊपर ही ऊपर सुखा दे रहे, और नीचे से पानी बह करके आ जाएगा। तो ब्रजवासी तो गिरिराज जी के नीचे खड़े हुए हैं, तो नीचे से इतना पानी चारों ओर, गिरिराज जी के चारों ओर तो बह रहा है पानी, तो नीचे अंदर आ जाएगा। इसलिए भगवान ने अनंत शेष को भी आदेश दे दिया। तो अनंत शेष ने कुंडली मार करके चारों ओर गिरिराज जी के, इसलिए पानी अंदर गया ही नहीं 7 दिनों तक। जब 7 दिन हो गए तब इंद्र को अपनी गलती पता चली और उसने फिर पानी बरसाना बंद कर दिया। और उसके बाद में सोचने लगा, मैं क्या करूं, मैंने तो भगवान के चरणों में अपराध कर दिया। देवगुरु बृहस्पति के पास गया, बृहस्पति ने बताया कि भाई भगवान को गाय बड़ी प्रिय है, इसलिए जो देव माता सुरभि हैं जो स्वर्ग में रहती हैं उनको तुम लेकर के जाओ और भगवान से क्षमा याचना करो। तो फिर इंद्र आए, वहां से जो मंदाकिनी है उनका जल लेकर के, ऐरावत की सूंड में जल लेकर के आए और स्वयं सुरभि को आगे करके, जो देव माता सुरभि उस स्वर्ग में वास करती, उनको लेकर के आए। और सुरभि जब आगे थी तो कृष्ण फिर प्रसन्न हो गए और फिर कृष्ण का अभिषेक किया इंद्र ने। ऐरावत हाथी के जो जल लाए थे वो तो इसलिए वहां कुंड है, ऐरावत कुंड है। फिर अभिषेक किया था वो गोविंद कुंड है, वहां पर कृष्ण को गोविंद नाम प्रदान किया और भगवान की बड़ी स्तुतियां करी। सुरभि देवी ने अपने जो दूध है उसके द्वारा भगवान का अभिषेक किया था, वो सुरभि कुंड है। तो ये सब के सब जो लीला स्थलियां हैं सब गिरिराज जी में ही है। और गिरिराज जी की महिमा स्वयं श्री रूप गोस्वामी ने भी बताई है। उपदेशामृत के 3 श्लोकों में, अंतिम 3 श्लोकों में राधा कुंड की महिमा है। और राधा कुंड क्या है? राधा कुंड, श्याम कुंड गिरिराज जी के 2 नेत्र हैं। इसलिए गिरिराज जी की कितनी महिमा है। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासो सवार। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ मथुरापुरी है, क्योंकि वहां पर कृष्ण का जन्म हुआ। वो मथुरापुरी में भी वृंदावन श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि वहां पर रासलीला इत्यादि हुई। वृंदारण्यम उदार पाणी रमणा तत्रापि गोवर्धन, लेकिन वो वृंदावन से भी गोवर्धन श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी को अपने हाथ के ऊपर में धारण, भगवान के हाथों का स्पर्श प्राप्त हुआ। अरे भगवान के चरणों का स्पर्श भी प्राप्त हो जाए तो अपने को धन्य अति धन्य मानते हैं। स्वयं हाथ के ऊपर में भगवान उनको रखे हुए हैं और उनके गिरिराज जी के जो कंदराएं हैं उनमें भगवान इतनी मधुर मधुर लीलाएं करते हैं। तो गिरिराज जी से बढ़कर के, इसलिए वृंदावन से भी गिरिराज जी का महिमा अधिक है। और उसके बाद में राधा कुंडम यहाँ भी गोकुलपते प्रेमामृतापलापनाथ, उसमें भी राधा कुंड श्रेष्ठ है, क्योंकि राधा कुंड में कृष्ण की उससे भी मधुर लीलाएं होती हैं। वृंदावन में जो रास होता है वो रास पंचायती रास है। जो शारदीय पूर्णिमा प्रारंभ हुई थी उस समय जो रास हुआ था वो पंचायती रास है, जो वृंदावन में हुआ, जिसका श्रीमद् भागवत में वर्णन है। उसके बाद में बासंती रास हुआ। जो बासंती रास हुआ वो गोवर्धन में हुआ, लेकिन वो रास भी भंग हो जाता है राधा जी जब रास को छोड़ देती हैं। ये जयदेव गोस्वामी ने वर्णन किया गीत गोविंद में बासंती रास। और विशेष बात क्या है कि जो पंचायती रास है उसमें स्वपच्छा विपच्छा सब प्रकार की गोपियां हैं, साधन सिद्धा नित्य सिद्धा सब प्रकार की गोपियां होती।
उससे श्रेष्ठ रास होता है जो गोवर्धन में है, क्योंकि उसमें नित्य सिद्धा गोपियां ही हैं। और उसमें भी राधा कुंडम, यहाँ भी राधा कुंड में और भी श्रेष्ठ है, क्योंकि वहां पर जो रास होता है वो कभी भंग नहीं होता है। वहां केवल राधा पक्षी गोपियां ही राधा जी हैं, और राधा जी के संपूर्ण रूप से कृष्ण वशीभूत हो जाते हैं, राधा जी के नाम का मंत्र जपते हैं। राधा जी को प्रसन्न करने के लिए राधा कुंड में 3 संध्या स्नान करते हैं। इस प्रकार से जो राधा कुंड है वो सर्वोत्तम है, और वो राधा कुंड कहां पर है? वो गिरिराज जी के नेत्रों के समान। इसलिए जो गिरिराज जी हैं उसकी सबसे अधिक महिमा है। तो अभी और भी गिरिराज जी में बहुत सारी सुंदर सुंदर लीला स्थलियां, सख्य रस की लीला स्थलियां हैं। वहां पर मधुर रस की और भी लीला, राधा कुंड, श्याम कुंड, कुसुम सरोवर, मानसी गंगा, इतना सुंदर सुंदर लीला हुआ मानसी गंगा। मानसी गंगा में एक बार गोपियां मानसी गंगा को पार करना चाहते थे गोपियां, तो कृष्ण नाव लेकर के आ गए, कहने लगे बैठ जाओ मैं पार करा दूंगा। बैठ गई गोपियां जब, तो बीच में जाकर के नाव को हिलाना शुरू कर दिया। कहते अरे भैया नाव तो डूब रही है, वजन ज्यादा हो गया है, तो क्या करें? कहते ये अपने मटके को फेंको पानी में, नहीं तो नाव डूब जाएगी। अपने मटके सारे फेंकवा दिए। फिर उसके बाद में थोड़ी नाव आगे बढ़ाई, फिर हिला दिया। कहते अब क्या हुआ? कहते अभी भी वजन ज्यादा है, तो अब क्या करें? कहते जितने अलंकार फलंकार पहन रखे हैं तुम लोगों ने, इसका बहुत वजन है, ये सब उतार उतार करके फेंको। वो भी फेंकवा दिए। ऐसे करते करते फिर अंत में जब नाव ज्यादा हिला दिया तो राधा जी ने डर के मारे फिर कृष्ण को पकड़ लिया। जैसे हिलती है तो पकड़ लेते ना किसी को, तो जब पकड़ लिया तो बस कृष्ण तो यही चाहते थे, राधा जी का स्पर्श चाहते थे, वो नाव हिलना बंद हो गई। तो इस प्रकार से कृष्ण मधुर मधुर लीलाएं करते। दान घाटी है वहां पर, दान घाटी में दान मांगते हैं कृष्ण। एक समय गोपियां जा रही थी, जो भागुरी मुनि है वो यज्ञ कर रहे थे गोविंद कुंड के पास में। वहां पर गोपियां जा रही थी, उनके यज्ञ के लिए दूध दही मक्खन इत्यादि लेकर के कृष्ण ने दान घाटी में ही रोक लिया। दान घाटी में क्या है कि थोड़ा सा ही रास्ता है, एक आदमी एक बार में जा सकता है। कृष्ण खड़े होकर कहते हमको दान दो। कहते क्यों दान दें? क्यों दान दें? क्या मतलब है? हम वृंदावन के राजा हैं इसलिए दान दो। टैक्स देना पड़ेगा ना, राजा को तो टैक्स देना पड़ता है, हम लोग भी देते हैं इनकम टैक्स। तो गोपियों ने पूछा, तुमको, ललिता जी ने पूछा, तुमको राजा किसने बनाया? वृंदावन का राजा तुमको बनाया किसने जो तुमको टैक्स दे? कृष्ण कहने लगे देखो ये जो वृंदा है मेरी पत्नी है, वृंदा देवी वृंदावन की अधीश्वरी है, ये रानी है, इनके नाम पर ही वृंदावन नाम है, और ये मेरी पत्नी है, इसलिए पत्नी का सारा जो राज्य है वो पति का होता है। तो ललिता सखी ने इशारा किया वृंदा देवी को। वृंदा देवी सामने है, कह रही ये क्या क्या बोल रहा है ये काला? तो वृंदा देवी ने कहा इस काले की तरफ कोई देखता भी है? शादी तो बात छोड़ो, जबरदस्ती सबको परेशान करता है। अरे देखो ब्रज में सबकी शादियां हो गई, इसकी अभी तक शादी नहीं हुई, इससे कौन शादी करेगा? हाँ ये जो वृंदावन है वे मेरा है, और मैंने अपनी स्वामिनी राधा जी को दिया है, इसलिए राधा जी ही वृंदावन की स्वामिनी है। तो इस प्रकार से कृष्ण बड़े लज्जित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से दान घाटी में मधुर मधुर लीलाएं होती हैं। गोविंद कुंड में सख्य रस की बड़ी बड़ी मधुर लीलाएं। एक बार कृष्ण के एक सखा थे, गोविंद सखा, श्रीनाथ जी की बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाएं। श्रीनाथ जी एक बार गोविंद सखा के साथ खेलने चले गए। अब जब सखा लोग खेलते हैं तो उसमें तो सब जाति के लोग होते हैं ना, सखाओं में थोड़ी वो होता है ये हिंदू है, ये मुसलमान है, ये नीच है, ये ऊंचा है, तो इसलिए उसमें भंगी भी थे, ठीक है। और खूब खेले। खेलने के बाद में जब गोविंद सखा ने कहा देखो पुजारी को बोल दूंगा मैं, तुम आज भंगी के साथ खेल करके आए हो तो तुमको घुसने नहीं देगा मंदिर में। तो उन्होंने कहा, श्रीनाथ जी बोलने लगे कि नहीं नहीं देखो ऐसा मत करना, नहीं तो मेरा सब खाना पीना बंद हो जाएगा, पुजारी निकाल देगा मंदिर से। तो फिर उसने कहा गोविंद सखा ने कि तो एक काम करो तुम, इसमें जो गोविंद कुंड है इसमें थोड़ा सा स्नान कर लो, पवित्र हो जाओगे। तो ठंड का समय था, तो कृष्ण ने कहा
देखो गोविंद सखा बड़ी ठंड पड़ रही है, अगर मैं नहाऊंगा तो ठंड लग जाएगी। तो गोविंद सखा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करो तुम थोड़ा आचमन कर लो। तो आचमन करने के लिए कृष्ण ओम केशवाय नमः, गोविंद सखा ने पीछे से धक्का दे दिया, माधवाय नमः गोविंदाय नमः सब एक साथ हो गए। तो इस प्रकार से जो कृष्ण के साथ में बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर मधुर मधुर लीलाएं होती हैं गिरिराज जी की। वहां पर नवल कुंड है, अप्सरा कुंड है। नवल कुंड अप्सरा कुंड कैसे? कृष्ण और राधा जी नृत्य कर रहे थे रासलीला में, रासलीला में नृत्य करते करते कृष्ण पिघल गए, वो नवल कुंड है। कृष्ण का ही द्रवित स्वरूप है वो नवल कुंड है। और अप्सरा कुंड राधा जी द्रवित हो गई और वही द्रवित रूप में वो अप्सरा कुंड है। और राधा कुंड और श्याम कुंड तो फिर है ही है, उनकी तो बड़ी लीला है। हम लोग शाम को भी फिर श्रवण करेंगे गिरिराज जी की महिमा, उनकी सुंदर सुंदर लीला स्थलियां। बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय, श्री अन्नकूट महोत्सव की जय, समस्त भक्त वृंद की जय, गिरिराज परिक्रमा की जय, गो गो गोपी गोवर्धन समस्त ब्रजवासी भक्त वृंद की जय, श्री गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे हरि।